चूंकि महाराज दशरथ जी आपको ज्यादा सम्मान देते हैं, इसलिए सुमित्रा और कौशल्या के मन में आपके प्रति भाव ठीक नहीं है। वो राम को राजा बनाने के बाद आपको दासी बना लेंगी, ये कुचक्र चल रहा है। ये जान करके मैं घबरा गई कि मेरी रानी दासी बन करके रहेगी। अभी तुमने जाना नहीं, कद्रुहि विनित ही दीन दुख। कद्रु और विनिता की कहानी को नहीं सुना क्या? कद्रु सर्पों की मां, विनिता गरुड़ की मां, दोनों सगी बहनाएं, महर्षि कश्यप की दोनों पत्नियां हैं। उनकी कथा को तुमने नहीं सुना है? देखो देखो कैसे कद्रु ने माया जाल में विनिता को फंसा लिया। सर्पों की मां कद्रु है और गरुड़ की मैया विनिता जी हैं। एक बार कद्रु और विनिता दोनों बहनाएं खड़ी थी। कद्रु जी कहती है देखो देखो भगवान सूर्य के जो घोड़े हैं वो काले हैं। विनिता कहती है नहीं नहीं सफेद हैं घोड़े। नहीं नहीं घोड़े काले हैं, नहीं घोड़े सफेद हैं। अगर घोड़े काले निकल गए तो, अगर सफेद निकल गए तो कद्रु कहती है अगर घोड़े सफेद निकल गए तो मैं तुम्हारी दासी बन जाऊंगी। विनिता ने कहा ठीक है। अगले दिन दोनों चले भगवान सूर्य के रथ के घोड़ों को देखने के लिए। लेकिन कद्रु ने क्या किया है, अपने पुत्रों को आदेश दिया, क्योंकि सर्पों की मां है ना, उसने अपने पुत्रों को आदेशित किया है जाओ जो सूर्य के घोड़े हैं उन घोड़ों को तुम ऊपर से घेर लो, लपेट लो उनके ऊपर, ताकि दूर से काले दिखे। बिल ठीक है। सर्प पहुंचे, घोड़ों के ऊपर से आवरण चढ़ा दिया है। दूर से ही कद्रु दिखा विनिता को, देख देख वो घोड़े काले काले दिख रहे हैं। विनिता ने कहा हाँ रे काले तो दिख रहे, चल आज से तू मेरी दासी हो गई। सौतेली होने के नाते उसने अपनी दासी बना लिया। और इसी तरह से कौशल्या भी तुझे अपनी दासी बना लेंगी। अरे राम राजा होवे या भरत राजा होवे, हमसे का लेना देना है। हम तो दासी बन के आई हैं और दासी बन करके हमें जीवन यापन करना है। मैं रानी बनने वाली हूँ नहीं, मुझे बहुत बड़ा पद मिलने वाला है नहीं, मैं महामंत्री बनने वाली हूँ नहीं कि भरत अगर राजा बनेंगे मैं महामंत्री बन जाऊंगी। अरे मैं दासी तब भी थी, राम राजा बनेंगे तब भी दासी रहूंगी और भरत राजा बनेंगे तो भी मैं दासी ही रहूंगी, मैं दासी रहूंगी। इसके ऊपर तो मैं जाने वाली हूं नहीं। कैकेयी ने जब सुना, क्या बोल रही है, मंथरा को हाथ लगा करके उठाया, छुआ और जैसे मंथरा का स्पर्श हुआ कैकेयी से, वैसे सरस्वती जी का प्रभाव कैकेयी के अंदर भी आ गया। कैकेयी जब अंदर आया, अरे नहीं नहीं मैं ये अवध छोड़ दूंगी, अयोध्या में नहीं रहूंगी, मैं अपने पिता के घर जाकर के जीवन पर्यंत जीवन यापन करूंगी। लेकिन इस तरह से सौतेला व्यवहार तो नहीं सहन कर सकती। मैं किसी की दासी नहीं बन सकती, मैं कैकेयी हूं, मैं सम्राट की पत्नी हूं, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता है। अब मंथरा ने सोचा निश्चित रूप से मेरी विद्या काम कर रही है। अब धीरे धीरे और उकसाना आरंभ किया। देखो कैकेयी अगर तुम चाहो तुम्हारी सारी समस्या का समाधान तुम्हारे पास है। क्या समस्या का समाधान है? बोले तुम चाहो तुम्हारे पास 2 वरदान राजा के पास पड़े हुए तुम्हारे, उन्हें चाहो तो आज ले सकते हो। एक से राजा भरत को गद्दी और दूसरे से राम को वनवास। पर मिलेगा कैसे वरदान? बोले अभी तुम चली जाओ कोप भवन में, महाराज आएंगे शाम को जरूर, तो मैं जो है महाराज को कोप भवन में भेज दूंगी। कैकेयी सारे वस्त्राभूषणों को उतार करके नीचे फेंक देती है और कोप भवन में चली जाती है। जब कोप भवन में चली गई, साँझ समय सानिंद्र गयौ कैकेयी गे। सायंकाल का समय है। महाराज दशरथ जी ने सबके पास संदेशा भिजवा दिया, राम जी युवराज बनने जा रहे हैं। कैकेयी के पास संदेश नहीं भेजा। क्यों? क्योंकि दशरथ जी जानते हैं कि राम सबसे ज्यादा प्रिय किसको हैं? कैकेयी को हैं, और कैकेयी को ये संदेश मैं दूंगा। अतः दशरथ जी ने संदेशा नहीं भिजवाया है और स्वतः सायंकाल में सानंद के साथ, आनंद के साथ भवन में प्रवेश करते हैं। कैकेयी नहीं दिखी सामने। मंथरा से पूछा, अरे मंथरा
मैं जब कैकेयी के भवन में प्रवेश करता हूँ, कैकेयी मेरी आरती करती है, कैकेयी दिखती क्यों नहीं है? महाराज हमें क्या पता, आप लोग राजा महाराजा हो, हम दासियां क्या जाने। बस इतना जानते हैं कि आज सुबह से ही महारानी कैकेयी जी को भवन में प्रवेश कर गई है। ऐसी बात है। हाँ, राजा का हृदय भयभीत हो गया, और जब भयभीत हो गया, डरने लगे राजा। इस समय रानी को भवन जाने की क्या आवश्यकता पड़ गई? कुछ चाहिए था मुझसे मांग लेती, वो भवन क्यों चली गई? राजा को भवन में प्रवेश करते हैं, और जब को भवन में प्रवेश करते हैं, कैकेयी के पास पहुंचते हैं। अरे भामिनी, हे सुंदरी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, हे गजगामिनी, अनेक तरह के संबोधन करके कैकेयी को पुकारने लगते हैं। तुम रुष्ट क्यों हो गई? तुम नाराज क्यों हो गई? तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग सकती हो, तुम्हें कहना चाहिए था। इस समय जब राम युवराज बनने वाले हैं, बहुत देर तक मनाते रहे। अंत में सोचा ऐसे तो कैकेयी कुछ बोलने वाली है नहीं, हो सकता है राम बड़े प्रिय हैं, मैं राम के विषय में चर्चा करूं तो कैकेयी बोल पड़ेगी। अरे सुनो सुनो, इस समय जब मैं राम को युवराज बनाने जा रहा हूं, तुम्हारे मन की बातों को मैं जब सिद्ध करना चाह रहा हूं, तुम चाहती थी ना राम युवराज बन जाएं। जब मैं राम को युवराज बनाना चाहता हूं तो तुम्हें दुखी क्यों है? तुम दुख में क्यों डूबी हो? बताओ बताओ, मैंने सबको कितना दे दिया, किसको क्या नहीं दिया, और तुम मेरी रानी हो करके नाराज हो? अच्छा नहीं लगता। जो भी मांगना है, तुम सुंदर वस्त्रों को पहन लो, सुंदर आभूषणों से आभूषित हो जाओ, और तुम्हें जो कुछ चाहिए वो तुम मुझसे मांग लो। कैकेयी के ऊपर हाथ रखा दशरथ जी ने, और जैसे ही हाथ रखा वैसे ही कैकेयी ने दशरथ जी के हाथ को झटक किया। दशरथ जी ने कहा, अरे बताओ बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? अरे मेरे प्रभाव को तो तुम जानती हो, तुम्हें बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे दशरथ जी रानी को मनाने का प्रयास करें। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, देखो देखो कामदेव की बड़ाई तो जरा, अखिल पूरा भारत विश्व जिनकी भुजाओं के बल पे चलता है, वो राजा दशरथ आज कैकेयी के पास पड़े हुए हैं। अरे रानी उठो, अरे सुमुखू उठो, बार बार कहते हैं। बड़े सुंदर ढंग से मनाने का प्रयास किया है। हे तो रानी विसाने परसत पानी पति निवारई। हे तो रानी विसाने परसत पानी पति निवारई। मानव सरोस भुवंग भाति विषम भाति निहारई। मानव सरोस भुवंग भाति विषम भाति निहारई। सनाद सनाद सन भर भर मचाहरु से गई। तुलसी रतन भवभव्यता भवनाम कौतुकले भई। तुलसी रतन भवभव्यता भवनाम कौतुकले। चाहे ये काम की बड़ाई कहो और चाहे भावी की भवितव्यता कहो, जो होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता है। यही हेतु रानी विसानी। रानी तुम क्यों नाराज हो गई हो? तुम क्यों रुष्ट हो गई हो? तुम उठ जाओ, तुम प्रसन्न हो जाओ। देखो तुम्हारा स्वरूप ऐसे अच्छा नहीं लगता है। जब तुम सजी धजी रहती हो तब तुम्हारा रूप अच्छा लगता है। देखो देखो, मैं तुम्हें मनाने आया हूँ, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे मांग लो। अब तुम तो मेरे बाहुबल को अच्छी तरह से जानती हो। कहू के ही रंग कहीं करवो नरेशु। कहू के ही रंग करवो नरेशु। कहू के ही रंग कहीं करवो नरेशु। कहू के ही रंग कहीं करवो नरेशु। कहू के ही
सकौ तोर अरि अमरौ मारी, सकौ तोर अरि अमरौ मारी। ताहि तव पुरे नर नारी, ताहि तव पुरे नर नारी। ताहि तव पुरे नर नारी, ताहि तव पुरे नर नारी। कहु केहि रंग कहि करौ नरेशु, कहु केहि नृपहि निकासहु देशु। कहो कहो किस रंग को, किस भिखारी को राजा बनाना है, और कहो किस राजा को भिक्षुक बना देना है। बताओ, मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं। वाल्मीकि रामायण में दशरथ जी कहते यावदा वर्तते चक्रम तावती में वसुंधरा, जहां तक सूर्य की रथ की पहिया जाती है वहां तक की पृथ्वी मेरी है। बताओ क्या करना है। अरे सकौ मारी, अरे तुम कहो तो मैं देवताओं से युद्ध कर सकता हूं। ऐसा वो कौन है मनुष्य जिसने तुम्हारा अपराध किया है, जो यमराज जी के घर जाने को तैयार और तत्पर है। बताओ बताओ तुम मुझसे। कैकेयी ने कहा शांत करो महाराज, बहुत ज्यादा आप लोग बोलते हो रघुवंशी, यही तो समस्या है आप लोगों में। आप लोग बोलते ज्यादा हो, करते बहुत कम हो। अरे नहीं, कुछ मांग के देखो, मैं पूरा करता हूँ। बोले आपके पास मेरे 2 वरदान है ना, याद है ना? हाँ हाँ, अरे वो तो पड़े हुए हैं, जब कहो तब दे दूं। कैकेयी कहते यही तो बार बार आप कहते, जब कहो तब दे दूं, आज तक दिया? दशरथ जी कहते तुमने तो हमेशा मना किया, हम मांग लेंगे मान लेंगे। अरे आपने कभी नहीं सोचा कि हम दे दें कैकेयी को? आपको ही सोचना तो चाहिए ना। आज मांग लो। आप नहीं दोगे महाराज, मैं राम जी की शपथ ग्रहण करता हूं, जो तुम मांगोगी वो मैं दूंगा। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। रघुकुल रीति सदा चली आई, रघुकुल रीति सदा चली आई। प्राण जाओ बड़ो वचन न जाई, प्राण जाए बड़े वचन न जाई। प्राण जाओ बड़ो वचन न जाई, प्राण जाओ बड़े वचन न जाई। अरे हम रघुकुल में पैदा हुए, मुझे रघुकुल की आन है, मुझे हमारा रघु की आन है। ये रीति ये परंपरा हमारे यहाँ चली आई हुई है। प्राण जाए और वचन न जाई, हम प्राण दे सकते हैं रघुवंशी, लेकिन अपने वचन को नहीं जाने देते हैं। तुम मांगो, नहीं असत्य समपातक पुंजा। संसार का सबसे बड़ा पाप क्या होता है जानती हो? पृथ्वी मैया सबके भार को वहन करती है पर उन्हें भार नहीं लगता। पृथ्वी को चाहे खोदो, चाहे काटो, चाहे जोतो, पृथ्वी मैया की शिकायत करने आती है? नहीं आती। लेकिन पृथ्वी स्वतः कहती है मैं सबके भार का वहन तो कर लेती हूँ, लेकिन झूठ पर अगर जिले ऊपर निवास करता है मैं उसके भार को वहन नहीं कर सकती हूँ। झूठ बोलने वाले का भार पृथ्वी सहन नहीं कर पाती। नहीं असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं संसार में। और ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा झूठ बोलता है वो सबसे ज्यादा सौगंध खाता है। जो बात बात में सौगंध खावे समझ लो उससे बड़ा कोई झूठा नहीं है, क्योंकि सौगंध खाना उसकी आदत बन गई ना जी। अब आदत छूटती नहीं है, जो चीजें आदत में आ जाती हैं वो छूटती नहीं है। तो सौगंध खाना उसकी आदत बन गई है। अच्छा, उससे लगता है हम तो बोल ही रहे हैं, अब सुनने वाला सोचता नहीं सौगंध खा लिया है तो काम तो करेगा ही, पर वो तो सोचता है तुम्हारी भाषा है। अच्छा, भाषा में जो चीजें उतर आती हैं बुरी भी नहीं लगती हैं। हमारे वृंदावन में अभी यहाँ कहो को सारे बोल दे लड़ाई हो जाएगी, अब को साले बोले लड़ाई नहीं हो जाएगी, गाली क्यों दे? तो हमारे वृंदावन तो भाषा है। जब हम पहली बार वृंदावन गए तो शाम को सब्जी खरीदने गए, दुकानदार से पूछा मेरे आलू कैसे दिए? बोले 25.5 रुपए किलो। तो सारे कहे बोल दिया। हमने कहा बड़ी महंगी दे रहे हो। साले महंगी कहाँ दे रहे हैं?
हमने कहा गाड़ी काहे दे रहे हो? बोले सारे गाड़ी कहाँ दे रहे हैं? हमने कहा सारे सारे कहते जा रहे हो, गाड़ी नहीं दे रहे हो। ओहो पहली बार वृंदावन आएगा। हमने कहा हाँ, तो लहरे में लगोगे जान जावेगो, सारे को मतलब क्या होता है, चिंता नहीं करो। तो जो शब्दावलियां नित्य प्रयोग में आ जाती हैं उनको बोलने में न भय लगता, प्लस सुनने में कोई जुगुप्सा होती है। दशरथ जी कहते नहीं असत्य समपातक पुंजा, झूठ बोलने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। इसलिए रानी तुम मांगो, क्या मांगना चाहती हो? महाराज तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 परिस राम वनवासी, 14 परिस राम वनवासी, 14 परिस राम वनवासी, 14 परिस राम वनवासी। महाराज आप हमारे दोनों वरदान देना चाहते हो? बोले हाँ। तो पहला वरदान दो, राम भरत जी को टीका लगे, राजकुमार बने, राजा वो बने। और दूसरा वरदान ये महाराज कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास दे दिया जाए। और जैसे कैकेयी ने कहा वनवास दे दिया जाए, तो दशरथ जी ने कहा कोई कैकेयी है? कैकेयी तो एक बात बताना, राम जी को वनवास क्यों चाहती हो तुम? भरत जी को मैं राजा बना देता हूं, राम को वनवास मत दो, वनवास मत दो राम को। तुम ऐसा सोच नहीं सकती, तुम मुझसे हंसी कर रही हो, तुम मुझसे मजाक कर रही हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो। नहीं, तुम ऐसा सोच नहीं सकती, तुम ऐसा कह भी नहीं सकती हो। इसलिए कैकेयी तुम मुझसे मजाक मत करो, सही बताओ। अरे महाराज हमने कह दिया ना, आपसे वरदान ले लिया ना। और जैसे ही तटस्थ होकर के कैकेयी ने उत्तर दिया, वैसे ही दशरथ जी विलाप करने लगते। अरे कैकेयी तो क्या सोचती हो, मैं भरत का सम्मान नहीं करता? मैं भरत का भी सम्मान करता हूँ, मैं राम का भी सम्मान करता हूँ। मैं जितना आदर सम्मान राम को देता हूँ, उतना ही आदर सम्मान भरत को भी देता हूँ। मोरे भरत राम दुइया सत्य कहूं करी संकर साथी, मोरे भरत राम दुइया सत्य कहूं करी संकर साथी। मेरी दो आंखें हैं, एक है राम और दूसरा है भरत। मैं शंकर जी को साक्षी मान के कह रहा हूं कि मेरी बातों पर तुम विश्वास करो। मैं भरत को राजा बना देता हूं, पर राम को वनवास मत दो। पर कैकेयी नहीं मान रही है। दशरथ जी विलाप कर रहे हैं। विलाप करते करते दशरथ जी गिर पड़ते हैं। बहुत प्रयास किया कैकेयी को मनाने को। देखो भरत राजा बन जाए तो ठीक है, राम जी को कहीं इधर रहने दो, कहीं कुटिया बना के राम जी रह लेंगे। अयोध्या छोड़ करके राम जी कहीं बना के कुटिया रह लेंगे, किसी ऋषि मुनि के आश्रम में रह लेंगे, लेकिन वनवास तो मत दो। कैकेयी कुछ बोलती नहीं है, कैकेयी तटस्थ हो जाती है। कैकेयी इसलिए तटस्थ हो गई कि कैकेयी भी वचनबद्ध हो चुकी है ना। राम जी के वनवास की भूमिका कहाँ से चालू हुई? राम जी के वनवास की भूमिका राम जी के बचपन से ही चालू हुई। राम जी बहुत छोटे से हैं, राम जी बहुत छोटे से हैं, तो राम जी सबसे ज्यादा कैकेयी के महल में रहते थे, कौशल्या जी के महल बहुत कम रहते थे। एक बार की बात है, कैकेयी अम्बा ने दूध और भात को कटोरे में मिलाया, सान दिया और लेकर के राम जी के पीछे दौड़ने लगी। राम जी ये दूध भात की लोनी खा लो, ये दूध भात की लोनी ले लो। राम जी बोले नहीं भैया हम ना खाएंगे। अरे खा लो, पहले मुझे एक वचन दे दो तब हम ये दूध भात खाएंगे।
कैकेयी ने कहा राम और मुझसे वचन मांगता है? अरे राम तू मांग के तो देख। राम जी कहते तू दे नहीं सकती। नहीं नहीं मैं दे सकती हूँ, तू मांग तो। राम जी कहते हैं कदाचित अगर तुम मुझे वो वचन दोगी तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। कैकेयी कहते अगर राम प्रसन्न है तो मैं वचन देती हूँ, मैं वो करूंगी जो तुम कहोगे। राम जी कहते नहीं दे सकती हो, क्योंकि जो मैं मांगना चाहता हूं अगर मांग लूंगा तो दुनिया में कोई अपनी बिटिया का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। आज के बाद दुनिया में कोई मां अपनी बेटी का नाम कैकेयी नहीं रखेगा। जो मैं मांगना चाहता हूं अगर मांग लूंगा तो। कैकेयी कहती मैं राम को जो अच्छा लगे मैं सब करने को तैयार हूं, तुम मांग के तो देख ले। राम जी ने फिर कहा मैं जो मांगना चाहता हूं अगर मांग लूंगा और तुम मुझे दे दोगी तो कदाचित तुझे विधवापन भी देखना पड़ेगा। कैकेयी थोड़ी देर के लिए रुक जाती है तो किसी भारतीय नारी के सबसे कठिन दिन होता है। कैकेयी शांत हो गई। राम जी ने कहा ना मैं जानता था तू मुझे नहीं दे सकती। कैकेयी कहती है अगर मेरा राम इसी में प्रसन्न है तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूं। राम तू मुझसे मांग ले। राम जी कहते अगर देना चाहती हो तुम तो फिर एक काम करना, जब मुझे राजा बनाया जाने लगे तो मेरे लिए वनवास मांग लेना, बस और कुछ मत करना। भरत ने राजगद्दी और मेरे लिए वनवास मांग लेना। कैकेयी लिखा कुछ और तो मांग। ये क्या कह रहा है तू? राम जी कहते भैया तू नहीं जानती है मैं जंगल में जाने के लिए ही आऊंगा और राम जब तक वन में नहीं जाएगा तब तक राम राम नहीं बन सकता है। राम का निर्माण राजमहल में नहीं हो सकता। राम राम बनेगा वन में जाकर के, इसलिए मुझे वन में जाना ही पड़ेगा। कैकेयी को अपनी बातें याद हैं, राम जी को वचन दिया है, इसलिए कैकेयी बिल्कुल तटस्थ है। दशरथ जी रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, लेकिन कैकेयी सुनती ही नहीं है। ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित हुआ, ब्रह्म मुहूर्त उपस्थित हुआ। लोगों ने सोचा महाराज दशरथ जी आज जगे क्यों नहीं? सुमंत जी को भेजा गया, जाओ आप देख करके आओ। सुमंत जी महल में प्रवेश करते हैं, दासी से पूछते हैं मंथरा से महाराज कहाँ हैं? बोले महाराज तो भुवन में हैं, कैकेयी के साथ दोनों लोग पूरी रात आपस में लड़े झगड़े हैं। पर महाराज हम का जाने बात का है, ये राजा महाराजाओं की बात, हम दासियां हैं, हम का जाने। वो भवन में महाराज सुमंत जी प्रवेश करते हैं और सुमंत जी जाकर के दशरथ जी की स्थिति देखते हैं। राम दशरथ जी को देखते हैं, दशरथ जी के राम राम कहकर के जप कर रहे हैं। कैकेयी से पूछते हैं महाराज की हालत कैसे हो गई? कैकेयी कहती है मुझे भी नहीं पता है। हाँ एक बात है महाराज रात से राम राम कह के पुकार रहे हैं, अगर राम को बुला दो तो हो सकता है इनकी समस्या का समाधान हो जाए। सुमंत जी वहां से निकल देते हैं। जितने सभासद हैं मंत्रीगण हैं सब सुमंत जी के आने की प्रतीक्षा में थे। कहो महाराज क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं उठे? सुमंत जी कहते सब लोग रास्ता छोड़ दो, मुझे राम भवन तक जाना है, मुझे कनक भवन तक पहुंचने दो। सब लोग भयभीत हो गए। सुमंत किसी से बोलते नहीं। सुमंत कहाँ गए? सीधे राम भवन में जाते हैं। और आज राम जी के भवन में कोई दास नहीं, कोई दासियां नहीं है, क्योंकि जितने दास दासी थे सब उत्सव मनाने में लगे हुए हैं, महल खाली है। सुमंत जी पहुंचते हैं तो राम जी आगवानी करते हैं। राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा, राम सुमंत ही आवत देखा। आदर की पिता समलेखा, आदर के पिता समलेखा, आदर की पिता समलेखा,
चरित्र है। राम सुमंत ही आवत देखा, आदर कीन पिता समलेखा। राम जी ने सुमंत को आते हुए देखा तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे पिता दशरथ जी ही आ रहे हैं और खड़े होकर के उनका स्वागत करते हैं। बताइए क्या बात है। बोले आप शीघ्र मेरे साथ चले, महाराज आपको बहुत याद कर रहे हैं। राम जी को लेकर के कैकेयी के भवन में सुमंत जी प्रवेश करते हैं और जैसे प्रवेश करते हैं वो भवन में गए, सुमंत जी के साथ दशरथ जी को देखते हैं। राम जी, अरे ये क्या हो गया पिताजी, क्या बात है, आप बताओ ना, आपके दुख का कारण क्या है, आप क्यों रो रहे हो। दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कैकेयी ने कहा, देखो राम, दशरथ जी तो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, इन्होंने मुझसे कहा था 2 वरदान देने के लिए, हमने एक से राम भरत को राजगद्दी और तुम्हारे वनवास मांग लिया, इसलिए दुखी हो गए। और जैसे कैकेयी ने कहा मैंने तुम्हारे वनवास मांग लिया, वैसे राम जी नाचने लगे। अरे मैया कैसी बात करती हो, भरत को राजगद्दी मिले, इससे बड़ा सुख मिले कुछ हो नहीं सकता है, और मुझे वनवास मिले। अरे भैया सुनु जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। जो पितुमातो बचन अनुरागे, जो पितुमातो बचन अनुरागे, जो पितुमातो बचन अनुरागी, जो पितुमातो बचन अनुरागे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी। अरे भैया, माता पिता के आदेश का जो पालन न करे वो पुत्र कहेगा। पिताजी को इतना छोटा सा दुख है और पिताजी इतने दुखी हो गए। अरे पिताजी, आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, मैं सहर्ष राम बन जाने को तैयार है। और राम जी बन जाने के लिए तैयार हो गए। राम बनो को जातारी माता, 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 राम बनो को जातारी माता। लोरी मैया अपने कटियार कुंडल, लोरी मैया अपने कटहर कुंडल, लोरी मैया अपने कटियार कुंडल, लोरी मैया अपने कटहर कुंडल। पहले भरत मेरो भ्रातारी माता, पहले भरत मेरो भ्रातारी माता, राम बनो को जातारी माता, राम बनो को जातारी माता। राम जी कहते हैं भैया बस इतनी छोटी सी बात को लेकर के पिताजी अगर दुखी हो गए हैं, इन्हें दुखी रहने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है। राम राजा नहीं बना तो क्या, उसका छोटा भाई तो राजा बन गया। मैं तो यही चाहता था, ये हमारे कृत हैं, ये कुंडल हैं, इन्हें मैं उतार कर रख देता हूँ और इसे भरत को दे देना। भरत पहनेगा इसे, भरत पहनेगा इसे, मेरा छोटा भाई है। मैं यही चाहता था कि वो राजा बने, मैं यही इच्छा तो मन में रखता था। लेकिन मैया मेरी इच्छा की पूर्ति अभी तक हो नहीं पाई थी, लेकिन तुमने मेरी इच्छा की पूर्ति कर दी है। इसलिए भैया मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा, भरत आवे तो उसे राजगद्दी दे देना,
मेरे मन में भाव चल रहा था, अगर भरत नहीं है, मैं भरत के बिना राजा कैसे बनूं? लेकिन आपने बड़ी सुंदर व्यवस्था कर दी है। राम बनो को जाता राम बनो को जाता री माता, 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 राम बनो को जाता री माता। ले लोरी मैया अपने पिटियार कुंडल, ले लोरी मैया अपने प्यार कुंडल, ले लोरी मैया अपने पिटियार कुंडल, ले लोरी मैया अपने प्यार कुंडल। बहने भरत मेरो भ्रातारी माता, मैंने भरत मेरो भ्राता री माता, राम बनो को जाता 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 री माता। जय हो। ले लोरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ले लोरी मैया अपने बात से आभूषण, ले लोरी मैया अपने वस्त्र आभूषण, ले लोरी मैया अपने बात से आभूषण। बहने भरत मेरो भ्रातारी माता, मैंने भरत मेरो भ्राता री माता, कन पर भस्म मातारी माता, हर पर भास्कर माता री माता, राम बनो को जाता 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 री माता। रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे, जिंदा रहे तो मैया आन मिलेंगे। काल सभी को भ्रातारी माता, काल सभी को आता री माता, काल सभी को भ्रातारी माता, काल सभी को आता री माता,
जंगल जाने के लिए, वन जाने के लिए तैयार हूँ। मैया आप निश्चिंत हो जाओ। पिताजी के चरणों में प्रणाम किया और वहाँ से कैकेयी जी से आदेश लेते हैं। आदेश लेकर के राम जी कौशल्या जी के महल की ओर सीधे प्रस्थान करते हैं और साथ में महामंत्री जी के सुमंत जी के पुत्र को ले लिया है कि कौशल्या मैया से मैं ये कैसे कहूँ कि मैं बन जाने वाला हूँ। सुमंत के पुत्र को ले लिया है। कौशल्या जी इधर पे व्यवस्था कर रही हैं, सुंदर सुंदर आभूषणों को बना रखी हैं, सुंदर पोशाक बनाए रखी हैं। युवराज भरेंगे हमारे लाला तो यही पहनेंगे, ऐसी व्यवस्था कर दी है मैया। बड़ी प्रसन्नता के साथ जैसे ही राम महल में प्रवेश करते हैं कौशल्या मैया झूमने लगती है। अरे राम तू आ गया, बहुत प्रसन्न हुई। ये देख देख ये वस्त्र तुझे कैसे लग रहे हैं, ये मैंने आभूषण तुम्हारे लिए बनाए हैं। देखो देखो तुम पहली बार पहनोगे, तुम्हें अच्छा लगेगा। देख लो यही पहनना है आज तुमको, जब तुम राजा बन के राज सिंहासन पर बैठोगे। इन्हीं वस्त्रों को पहनना है, इन्हीं आभूषणों को ग्रहण करना है। राम जी देखते जा रहे हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। कौशल्या बिल्कुल प्रमुख है, प्रसन्न है, उमंग में झूम रही है। हाँ मैया तो ठीक है। पिता भैया तू चाहती है ना तेरा बेटा युवराज बन जाए? कौशल्या जी कहती हाँ तो सुन, मैं युवराज नहीं, मैं राजा बन गया। तू राजा बन गया? अभी तुझे युवराज बनना था। अरे युवराज तो बनेगा भरत, मैं तो जंगल का महाराजा बन गया। पिताजी ने मुझे वनवास दे दिया है। भैया तुम चिंतित ना हो। कौशल्या जी के हाथ से पूजन की थाली गिरने लगी। ये क्या हो रहा है? थोड़ी देर समझ गई, पर पूरा कारण बताओ। जब पूरा कारण बतलाया, धन्य है भारत की संस्कृति, धन्य है भारत की माताएं। कौशल्या अम्बा ने एक शब्द में विरोध नहीं किया। कौशल्या अम्बा कहती है अगर पिताजी का आदेश है और तुम्हारी जननी ने अर्थात कैकेयी तुम्हें आदेश किया है तो तुम जंगल जा सकते हो। बड़ी प्रसन्नता के साथ राम जी तैयार है। पर सुनो, सब तो जा सकते हैं पर जानकी जी तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे। जानकी कैसे रहेगी जंगल में? तुम जाना चाहते हो तो पिता के आदेश का पालन करो। पर जानकी को तो मैंने कभी दीपक की बत्ती को टराने के लिए नहीं बोला। जानकी आज मंदिर की बत्ती को थोड़ा बढ़ा दो, ठीक कर दो, वो भी हमने कभी बोला नहीं है। इसलिए मैं जानकी को नहीं जाने दूंगी। जानकी जी को जब पता चला कि राम जी को वनवास मिल गया है तो जानकी जी सीधे कौशल्या भवन में प्रवेश करती हैं। कौशल्या भवन में प्रवेश करती माता कौशल्या देखती हैं। जानकी जी कहती हैं मुझे तो अपने पति के साथ जाना ही है, क्योंकि जीवन केवल दो स्थितियों में रह सकता है, या मैं अपने पति के साथ रहूं शरीर सहित, या तो अगर राम जी वनवास जाएं मैं अपने शरीर की ही त्याग दूं और प्राणों के साथ अपने पतिदेव के साथ जंगल जाऊं। क्योंकि दो स्थितियां बनती हैं, तीसरी स्थिति नहीं बनती है। कौशल्या जी ने कहा पर सिया तुझे वहां पे असुविधा होगी, बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी परेशानी होगी। वो जंगल में कोल भिल रहते हैं, उनके बात व्यवहार को तुम नहीं जानती हो, उनके आचार विचार को तुम नहीं जानती हो। वहां जंगल में राक्षस। माता जानकी जी ने कहा लेकिन मुझे जाना है। राम जी तैयार हो गए, सीता मैया तैयार भई। लखन लाल जी ने सुना राम जी जंगल जा रहे हैं, बड़ी प्रसन्नता के साथ पहले तो आए, आपको वनवास किसने दिया? मैं भी साथ में चलूंगा। जाके सुमित्रा माँ से आदेश लेकर के आओ। सुमित्रा जी से आदेश लेने के लक्ष्मण जी गए। सुमित्रा जी ने कहा जाओ, जहां पे राम वही तुम्हारी अयोध्या। लक्ष्मण तुम्हारा जन्म तो राम के लिए हुआ है। राम अगर अयोध्या में है तो तुम अयोध्या में रहो, राम अगर जंगल में रहते हैं तो जंगल ही तुम्हारा अयोध्या है। और हाँ, जंगल में रह करके राम जी को और माता जानकी को तुम अपनी माँ मान करके सेवा करना। ये छोटी सी मेरी शिक्षा है तुम्हारे लिए। बड़ी प्रसन्नता के साथ लक्ष्मण जी निकलने लगे। उर्मिला जी दिख गई, उर्मिला जी देखती रह गई। लक्ष्मण जी निकल आए। लक्ष्मण जब निकले पूरे प्रजापुरवासी दुखी हो गए, रोने लगे। सबों के कातर नैनों से आंसू धारा बहने लगी। विदाई मांगते हैं तो सब जिसे कुछ कहा नहीं जा रहा है।
कहीं अब भी समय है, अब भी रोक लो, राम को वन मत जाने दो। कहीं को समझाने के लिए ऋषि पत्नियां आती हैं। ऋषि पत्नियों ने कहा तुम राम के साथ अन्याय कर रही हो, तुम्हें ये नहीं पता है कि राम जाएंगे तो क्या हो जाएगा। राम अगर जाएंगे पूरी अयोध्या सूनी हो जाएगी। जब राम को रोको और सुनो। कहते कुछ नहीं बोलती, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहते कुछ उत्तर नहीं देती। ऋषि पत्नियों ने कहा इतना तो करो, कम से कम राम जंगल न जाने पावे। राम से कह दो राम मैं तीसरा वरदान मांगती हूँ दशरथ से, और दशरथ जी से कह दो कि मेरा दूसरा वरदान जो है वो मिथ्या हो जाए, वो झूठा हो जाए, मुझे एक ही वरदान फलीभूत हो। ये तीसरा वरदान मांग लो दशरथ से, अब भी समय है। कैकेयी नहीं मानी, निष्ठुर बन करके पड़ी रही। ऋषि पत्नियों ने कहा तू तीसरा वरदान नहीं मांग सकती हो, एक रास्ता और है, राम से कह दो राम जंगल में न जाए, गुरु वशिष्ठ के आश्रम में कुटिया बना करके रहे। राम के जंगल जाते ही अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और सुनो, जो बातें हमें नहीं कहनी चाहिए वो बातें मैं कह के जा रही हूं। राम अगर जंगल चले गए तो जिन राजा दशरथ को तुम यहाँ पे देख रही हो ये मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, तुम विधवा हो जाओगी, इसलिए राम को रोक लो। कैकेयी नहीं मानी। विदाई लेकर के राम जी लक्ष्मण से माता जानकी जी की चलने लगी। दशरथ जी ने सुमित्र जी को बुलवाया, देखो वनवास तो केवल राम जी को मिला है, जानकी तो केवल पतिव्रत धर्म का निर्वहन करने के लिए जा रही है। इसलिए जानकी जी को रथ पे उठाओ, लेकर के जाओ, जंगल घुमाओ और वापस लेकर के चले आना। कैकेयी ने वस्त्र फेंक दिए। जानकी जी के सामने इन पीले वस्त्रों को पहन के जाओ। अयोध्या का महामंत्री शांत नहीं रहा। अयोध्या का महामंत्री बोल गया, कैकेयी प्राहतर बुद्धे राम एव त्वया व्रतः। वाल्मीकि रामायण। कैकेयी का अष्टमंत्रियों से महामंत्री गुरु वशिष्ठ जी बोले, कैकेयी प्राहतर बुद्धे राम एव त्वया व्रतः वनवासाय दुःखाय सीतायै किम प्रेक्षसि। तूने वनवास राम के लिए मांगा है, वल्कल वस्त्र जानकी जी के सामने क्यों डाल दिए तुमने। मैं महामंत्री होने के नाते आदेश करता हूं, रथ में इतने वस्त्र लादे जाएं, रथ में इतने आभूषण लादे जाएं कि 14 वर्ष तक जानकी जी एक एक वस्त्रों को अगर बदलती रहे तो 14 वर्षों तक नए वस्त्रों को धारण करें। ये मेरा आदेश है। तो जानकी जी ने मना कर दिया, नहीं, मेरा पति जिन वस्त्रों में रहेगा उन्हीं वस्त्रों में मैं शोभा पाऊंगी। रथ पर बिठा लिया है, पूरे प्रजापुरवासी चल पड़े, रोते हुए बिलखते हुए चले जा रहे हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, माता जानकी जी रथ पर सवार हैं, रथारूढ़ हैं, और पीछे पीछे प्रजापुरवासी जितने हैं सब लोग चले जा रहे हैं। 2 मिनट में कथा को विश्राम दूंगा, उसके बाद कुछ सूचना होगी तो दी जाएगी। आरती, आरती के बाद प्रसाद वितरण, और आरती के पहले आरती के बाद में कुछ लोग जो मुख्य अतिथि लोग आए हैं उनके स्वागत का भी कार्यक्रम किया जाएगा। तो आप लोग शांति बनाए रखेंगे। बस थोड़ी देर में मैं कथा को विश्राम दे रहा हूँ। छोड़ चले आज हमारे राम अयोध्या, छोड़ चले छोड़ चले
चले साथ हमारे राम अयोध्या छोड़ चले मोड़ चले साथ हमारे राम अयोध्या प्रजापुरवासी सब रोते बिलखते रथ के पीछे पीछे चले तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तमसा नदी के किनारे सब लोगों ने निवास किया है, रात्रि पर्यंत वहीं पर विश्राम किया है। इन्हीं शब्दों के साथ शब्द पुष्पांजलि गुरुदेव भगवान के चरणों में समर्पित करता हुआ वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम सेवा समिति द्वारा आयोजित संगीतमय राम कथा में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत साधुवाद। मैं आप सबका ज़्यादा समय न लेते हुए 5 मिनट समय लेना चाहूँगा। कुछ हमारे विशिष्ट लोग आए हैं, सिर्फ 3-4 नाम ही हैं। आप लोग 5 मिनट बहुत साथ दिए हैं, 5 मिनट साथ देंगे। अंधेरी से आए हैं हमारे बड़े भ्राता राम दुलारक मिश्रा जी। मैं चाहूँगा कि आप व्यासपीठ पर आएँ। विनोद तिवारी जी हैं, डॉक्टर किशोर सिंह समरस फाउंडेशन। सुशंकर तिवारी जी हैं और हमारे स्थानीय नगर सेविका सुजाता ताई पाटेकर भी आई है। मैं चाहूँगा कि आप व्यासपीठ पर आएँ। बस 5 मिनट, इसके बाद तुरंत आरती चालू हो जाएगी। जरा रास्ता क्लियर कर देंगे।